दोस्तों, आपको हाल ही में ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में तो पता ही होगा, जो काफी भयानक और खतरनाक था। मगर क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में अलग अलग टाइम पर इससे भी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने तमाम घरों की खुशियां उजाड़ दी। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास के टॉप 10 रेल हादसों का पिटारा। साथ ही जानेंगे कि ये एक्सीडेंट कब हुए, कैसे हुए और इनमें किसकी लापरवाही थी। हेलो फ्रेंड्स, पॉपुलर फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के हर घर में एक कहावत पॉपुलर है, जिसमें बताया जाता है कि ट्रेन का सफर सबसे खूबसूरत और सुरक्षित होता है। ये बात हमारे बुजुर्ग बखूबी जानते थे कि ट्रेन से सुरक्षित कोई जर्नी नहीं होती है। इसीलिए वर्तमान समय में भारत की आधी से ज्यादा आबादी ट्रेन के सफर पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। चाहे यात्रा 100 किलोमीटर की हो या हजारों मील की, अमूमन लोग ट्रेन ही प्रेफर करते हैं। और करें भी क्यों ना, जब एक ही डिब्बे में लिट्टी चोखा, इडली, डोसा, अचार, पराठा, मक्की की रोटी, सरसों के साग वाली महकाए, यानी देश के अलग अलग राज्य की संस्कृति एक ही डिब्बे में मिल जाए, तो कौन नहीं चाहेगा ट्रेन में सफर करना। मगर एक बात, ट्रेन के सफर में जितनी सेफ्टी और खूबसूरती है ना, कई बार वो स्टाफ की लापरवाही की वजह से उतने ही खतरनाक हादसों में बदल जाती है, जिन्हें सोचकर भी लोगों की रूह थर्रा जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत की सबसे खतरनाक टॉप 10 रेल हादसों की बात। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, फिरोजाबाद दुर्घटना। तो बात 1995 की है और कैलेंडर में तारीख थी 20 अगस्त। वक्त था रात के 3 बजे का और पूरी ट्रेन के यात्री इस वक्त सुकून से सो रहे थे। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्टेशन से निकली ही थी कि पीछे से आ रही कलिंगनी एक्सप्रेस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से टकरा जाती है। फिर क्या था, सैकड़ों लोग इन बोगियों में पिस गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जैसे जैसे सुबह हुई, हादसे की भयावहता भी सामने आने लगी। ट्रैक के आसपास शरीर के अंग बिखरे पड़े थे और अगले दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 358 लोग मारे गए थे और 393 लोग घायल थे। नंबर 2, बिलासपुर दुर्घटना। 14 सितंबर 1997 का दिन लोगों के जहन में आज भी ताजा है। अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस पर सैकड़ों जिंदगियां भरोसे के साथ सफर कर रही थी। उधर मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सारे नियम कायदे ताक पर रखकर हसदेव नदी रेलवे पुल पर रेलवे का मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। स्टाफ की लापरवाही ऐसी कि मरम्मत स्थल से पहले पटरी पर डेटोनेटर नहीं लगाया गया, न ही इसकी खबर स्टेशन मास्टर, गार्ड या ट्रेन ड्राइवर को थी। अपनी रफ्तार से दौड़ती अहमदाबाद एक्सप्रेस हसदेव पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके कुछ डिब्बे नदी में गिर गए। बताया जाता है कि इस रेल हादसे में तकरीबन 200 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई। नंबर 3, पंजाब के खन्ना की दुर्घटना। पंजाब के खन्ना में 26 नवंबर 1998 को हुए भीषण रेल हादसे में कम से कम 212 लोग मारे गए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब जम्मूतवी सियालदह एक्सप्रेस पटरी से उतरी और फ्रंटियर मेल के डिब्बों से टकरा गई थी। इन दोनों ट्रेनों में कुल मिलाकर करीब 2000 लोग सवार थे। यहाँ लुधियाना से अम्बाला जा रही फ्रंटियर मेल गोल्डन टेम्पल मेल खन्ना और चाओपेल स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई। इस वजह से इस ट्रेन में कुछ डिब्बे बगल वाले ट्रैक पर जा गिरे। इस दौरान दूसरी दिशा से आ रही जम्मूतवी सियालदह एक्सप्रेस पटरियों पर गिरे डिब्बों से टकरा गई और यह भीषण हादसा हो गया। नंबर 4, भारत का सबसे खतरनाक रेल हादसा। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते रेल हादसों की यह कोई नई घटना नहीं है। करीब 35 साल पहले बिहार में एक भीषण रेल हादसा हुआ था, जिसमें करीब 800 लोग मारे गए थे। 6 जून 1981 को एक पैसेंजर ट्रेन मानसी और सरहना के बीच पटरी से उतर गई और बागमती नदी में डूब गई। इस ट्रेन में तकरीबन 800 मुसाफिर सवार थे। घटना के 5 दिन बाद करीब 200 शवों को नदी से निकाला गया, लेकिन बाकी मुसाफिरों की लाशें तक नहीं मिल पाई थी। कुछ समय बाद अनुमान लगाया गया कि इनकी लाशें नदी की धारा में बह गई और कहा गया कि बाढ़ का पानी पटरियों तक पहुंच गया था। इस वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। नंबर 5, कानपुर रेल हादसा। बात 2016 की है और दिन था 20 नवंबर का। कड़ाके की सर्दी और जोरदार कोहरे की वजह से गाड़ी संख्या 19321 इंदौर पटना एक्सप्रेस रात के वक्त पटना से इंदौर की तरफ जा रही थी। तभी कानपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पुखराया के करीब ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए और गाड़ी में हड़कंप मच गया। इन 14 डिब्बों के पटरी से उतर जाने के बाद गाड़ी अस्त व्यस्त हो गई और करीब 150 लोगों की जान चली गई। 150 लोगों की जान के अलावा भी लगभग 180 लोग घायल भी हुए। नंबर 6, यूपी में ट्रेन से टकराई बस। 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में छपरा मथुरा एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई थी। इस घटना में 69 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई अन्य घायल भी हुए थे। यह हादसा देर रात 1:55 पर हुआ था। बताया जाता है कि ट्रेन काफी तेज गति पर थी और क्रॉसिंग पर बस से टकराने के बाद उसे आधा किलोमीटर तक घिसटती भी चली गई। नंबर 7, अमृतसर हादसा।
19 अक्टूबर 2018 के दिन भारत में धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा था, लेकिन अमृतसर में करीब 60 लोगों के लिए वह आखिरी शाम साबित हो गई। दरअसल अमृतसर के चौड़ा बाजार के पास लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। उस दौरान जालंधर से अमृतसर जा रही ट्रेन तेज रफ्तार में आई और करीब 60 लोगों को चपेट में लेते हुए महज 10 से 15 सेकंड में गुजर गई। इस बड़े हादसे के बाद स्टेशन मास्टर की सबसे बड़ी गलती सामने आई और उसे तुरंत पद से निष्कासित कर दिया गया था। नंबर 8, नल्लौर हादसा। वर्ष 2012 भारतीय रेलवे के इतिहास में दुर्घटनाओं के मामले में सबसे बुरे सालों में से एक रहा। साल 2012 में लगभग 14 रेल हादसे हुए, जिनमें पटरी से उतरने और आमने सामने टक्कर दोनों तरह के हादसे शामिल हैं। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नल्लौर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में जाँच के बाद आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। हालांकि इसे इतना क्लियर तथ्य नहीं माना गया था और जाँच को स्थगित कर दिया गया। नंबर 9, दिन था 18 अगस्त 2017 का। पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस लगभग 500-700 यात्रियों को लेकर पुरी से हरिद्वार जा रही थी। तभी शाम 6 बजे के आसपास मुजफ्फरनगर पहुंचते ही ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 लोग घायल हुए थे। दोस्तों, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रेन के 14 डब्बे पटरी से उतर गए और इसके अलावा कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गए थे। नंबर 10, रेल हादसों में एक ऐसा भी है जब नक्सलियों ने ट्रेन को शिकार बनाया हो। जी हाँ, मामला 2010 में पश्चिम बंगाल का है, जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रात के 1:30 बजे हावड़ा से मुंबई का सफर कर रही थी। तब अचानक उसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें लगभग 170 लोगों की जान गई। बाद में जब ट्रेन चालक से इसकी पूछताछ की गई तो उसने अपने बयान में बताया कि ट्रेन के पटरी से ठीक उतरने से पहले एक धमाके की आवाज आई, जिसके आधार पर सरकार ने इस दुर्घटना को नक्सली हमला मान लिया था। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होप आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी। ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए टाटा।